डायरी ऑफ द डेड। कहानी की शुरुआत में हम एक क्राइम सीन को देखते हैं जहां पर कुछ पुलिस वालों की बातों से पता चलता है कि एक आदमी ने अपनी ही फैमिली वालों का मर्डर कर दिया और साथ ही वो खुद भी सुसाइड कर लिया। यहीं पर एक रिपोर्टर होती है जो इस घटना के बारे में रिपोर्टिंग कर रही होती है। तभी इसी बीच हम कैमरे में इस रिपोर्टर के पीछे देखते हैं कि वो दोनों मरे हुए लोग अचानक से जिंदा हो जाते हैं, जिसके बाद वो अपनी जगह से उठ जाते हैं और वहाँ पर मौजूद मेडिकल स्टाफ को काटने लगते हैं। ये सब देख किसी को भी कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये सब क्या हो रहा है। अब नैरेटर बताती है कि उसने ऐसी बहुत सारी वीडियोस डाउनलोड की हैं, लेकिन हर फुटेज में असली सच्चाई को छिपाया गया है। इसके बाद नैरेटर इन्हें एक ऐसा फुटेज दिखाती है जिसे उसके ही बॉयफ्रेंड ने शूट किया था। दरअसल इस फुटेज को दिखाने का इनका मेन मकसद होता है कि ऐसी गलती दोबारा दूसरे लोग रिपीट ना करें। अब फुटेज में हम देख पाते हैं कि ट्रेसी नाम की एक लड़की जंगल में अकेली ही भाग रही होती है, पर तभी कोई उसे पीछे से पकड़ लेता है जो कि एक डेड बॉडी होती है। और तभी हमें पता चलता है कि ये जैसन की मूवी का एक सीन है और इसमें डेड बॉडी वाले लड़के का रोल रेडली ने किया था। जैसन अपने दोस्तों के साथ ये सब शूट कर रहा होता है। इसके बाद नैरेटर बताती है कि जैसन इस मूवी को अपने कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए शूट कर रहा है। अब यहाँ ये सब मिलकर उस हॉरर फिल्म की शूटिंग कर रहे होते हैं, पर तभी इन्हें खबर मिलती है कि आसपास के एरिया में कुछ अजीब सी घटनाएं होने लगी हैं, जिसमें मरने के बाद भी लोग जिंदा हो रहे हैं और वो दूसरे लोगों को काट रहे हैं। अब जैसे ही ये बात इन्हें पता चलती है तो ये लोग इस शूटिंग को तुरंत कैंसिल कर देते हैं और सभी लोग अपने अपने फैमिली फ्रेंड से मिलने चले जाते हैं। इधर जैसन अपनी गर्लफ्रेंड डेव से मिलने जाता है जो कि एक हॉस्टल में होती है। यहाँ डेव भी काफी डरी हुई थी। इस हॉस्टल के सभी लोग यहाँ से भाग चुके होते हैं। जैसन यहाँ पहुंचकर डेव के साथ किसी सेफ जगह चलने का प्लान करता है। फिर ये सब एक गाड़ी से अपने घर की तरफ जाने लगते हैं क्योंकि सभी को अपने घर की चिंता हो रही होती है। अब गाड़ी के अंदर रास्ते में जैसन सभी की वीडियो बनाने लगता है क्योंकि वो सोच रहा था कि अगर शायद वो कल जिंदा ना रहे तो उनकी बनाई हुई वीडियो से नेक्स्ट जनरेशन को इस घटना के बारे में पता चल सके। यहाँ मैरी उस वैन को ड्राइव कर रही थी, तभी वो सामने एक पुलिस की कार को देखती है जिसका रोड पर एक्सीडेंट हो रखा होता है। इस हादसे में एक पुलिस ऑफिसर पूरी तरह जल चुका होता है, पर अभी भी वो ऑफिसर चल रहा होता है। ये देखकर वैन में मौजूद सभी लोग काफी शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये सब उन्होंने अभी तक केवल न्यूज में ही देखा था और अब ये लोग ये सब अपने सामने देख रहे थे। खैर ये देखकर मैरी वैन को काफी तेजी से ड्राइव करने लगती है, पर तभी उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं जिसे वो वैन से कुचलते हुए आगे जाने लगती है। पर मैरी उन्हें कुचलकर काफी इमोशनल हो जाती है जिसकी वजह से वो रोने लगती है। पर तभी डेव उसे शांत कराने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम घबराओ मत क्योंकि तुम ज़ॉम्बीज को मार रही हो, ना कि किसी आदमी को। खैर अब कुछ दूर आगे जाने पर मैरी वैन को एक सुनसान जगह पर रोकती है और सभी लोग वैन से बाहर आ जाते हैं ताकि ये लोग यहाँ थोड़ा रिलैक्स कर सकें। पर बाहर आने के बाद मैरी इन सब से दूर अकेले में बैठी होती है और तभी मैरी खुद को गन से शूट कर लेती है क्योंकि जब से उसने उन ज़ॉम्बीज को मारा था तब से वो काफी डिप्रेशन में थी। अब गन की आवाज सुनते ही सभी लोग मैरी के पास आते हैं जहाँ पर ये लोग चेक करते हैं कि मैरी की सांसें अभी भी चल रही होती हैं क्योंकि वो गोली उसके गाल को चीरते हुए निकली थी। अब बाकी के लोग मैरी को वहाँ से उठाते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं ताकि वो मैरी को बचा सके। पर जब ये हॉस्पिटल पहुँचते हैं तो इन्हें वहाँ पर कोई भी डॉक्टर दिखाई नहीं देता। अब ये मैरी को एक व्हील चेयर पर बैठा देते हैं और जब ये कुछ आगे जाते हैं तो इन्हें पर्दे के पीछे एक डॉक्टर और एक नर्स दिखाई देती है। लेकिन जब डॉक्टर बाहर आता है तब इन्हें पता चलता है कि अब वो एक ज़ॉम्बी बन गया है, इसीलिए गोडो उसके सिर में शूट करके उसे मार देता है क्योंकि इन्हें पता था कि ज़ॉम्बी के सिर में मारने से ही वो मरते हैं। इसके बाद वो ज़ॉम्बी नर्स भी बाहर आती है जिसे डेव इलेक्ट्रिक शॉक देकर मार देती है। पर कुछ देर बाद वो नर्स ज़ॉम्बी फिर से जिंदा हो जाती है जिससे गोडो उसके सिर पर शूट करके उसे मार देता है। अब सभी लोग हेल्प के लिए इधर उधर जाने लगते हैं, लेकिन जैसन वहाँ पर अपने कैमरे को चार्ज करने लगता है क्योंकि वो इन सब का वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। इसके बाद सभी लोग इकट्ठा होकर बाहर जाने का प्लान कर रहे होते हैं कि तभी इसी बीच मैरी भी ज़ॉम्बी बनने लगती है जिसकी वजह से ये लोग ना चाहते हुए भी उसे शूट कर देते हैं। अब कुछ देर बाद सभी लोग हॉस्पिटल से निकलकर जाने लगते हैं, पर तभी गोडो के ऊपर पीछे से एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और उसे बुरी तरह काट लेता है जिससे अब वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है। इसके बाद सभी लोग किसी तरह उन ज़ॉम्बीज को मार देते हैं। यहाँ गोडो काफी ज्यादा घायल हो जाता है जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब ये लोग उन दोनों की डेड बॉडी को ग्राउंड में ले जाकर दफनाने के लिए गड्ढा खोदते हैं ताकि ये लोग ज़ॉम्बी ना बने। ये सब बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी गोडो ज़ॉम्बी बनने लगता है जिसे देखकर उसकी गर्लफ्रेंड ट्रेसी उसे शूट करके मार देती है और फिर सभी मिलकर उन बॉडी को दफना कर यहाँ से निकल पड़ते हैं। अब ये सब यहाँ से एक टाउन की तरफ जाने
जाने लगते हैं। तभी रास्ते में इन्हें ब्रिज के नीचे भी एक इंसान की डेड बॉडी दिखाई देती है, लेकिन ये उसे इग्नोर करके आगे चल पड़ते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने पर इनकी गाड़ी अचानक से बंद हो जाती है, जिसे रिपेयर करने के लिए ट्रेसी उसे चेक करती है। तभी इसी बीच किसी दूसरे ग्रुप का आदमी इनके पास आता है, जो इन्हें मारने की कोशिश करता है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं हैं, तो वो लोग इन्हें एक दूसरी जगह पर ले जाते हैं। तभी वहाँ पर बहुत से ज़ॉम्बी आ जाते हैं, जिसे वो आदमी बम से शूट करके मार देता है और फिर वो इन्हें अपने बार की तरफ ले जाने लगता है, जिसके बाद ये लोग अपनी गाड़ी को रिपेयर करने लगते हैं। इसी बीच ये हॉस्पिटल के एक सीसीटीवी फुटेज को देखते हैं, जिसमें एक बर्थडे पार्टी का सीन होता है। ये बर्थडे एक छोटी लड़की का होता है, जिसे सेलिब्रेट करने के लिए वहाँ पर एक क्राउन भी आया हुआ था, पर तभी वो क्राउन उस लड़की के फादर को काट लेता है। तभी इन्हें बार के बाहर किसी की आवाज सुनाई पड़ती है। बाहर चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि बाहर बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ गए हैं, जो इस बार की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं। अब वो आदमी जो इन्हें यहाँ ले आया था, जिसका नाम सैम था, वो उन ज़ॉम्बीज को अंदर आने से रोकने के लिए दरवाजे को बंद कर देता है। लेकिन किसी तरह दो ज़ॉम्बी अंदर आ जाते हैं, जिन्हें बाकी के लोग मार देते हैं। उधर ट्रेसी जब उस गाड़ी को रिपेयर कर रही होती है, तभी एक ज़ॉम्बी उसे पकड़कर बाहर की तरफ खींचने लगता है, पर मौके पर वहाँ सैम आ जाता है, जो उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है। अब यहाँ पर वो गाड़ी रिपेयर हो जाती है, जिससे सभी लोग यहाँ से जाने का प्लान बनाते हैं। फिर सभी लोग तैयार होकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं, पर इसी बीच एक ज़ॉम्बी सैम के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन तभी सैम एक ग्रॉस कटर मशीन अपने सिर में घुसाकर सुसाइड कर लेता है। खैर, अब सभी लोग यहाँ से भाग जाते हैं। अब रास्ते में इन लोगों के पास कुछ खाने पीने और साथ ही गाड़ी के लिए फ्यूल भी नहीं था, इसलिए ये अपनी गाड़ी एक वेयर हाउस के पास रोकते हैं। पर तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिनके हाथ में गन होता है। इंक्वायरी करने पर उन लोगों को पता चलता है कि ये लोग सेफ हैं। इसके बाद वो लोग इन्हें अपने वेयर हाउस के अंदर ले जाते हैं। यहाँ पर इन्हें बहुत सारा फूड और साथ ही गाड़ी के लिए फ्यूल भी इकट्ठा मिल जाता है। यहाँ जैसन अपने कंप्यूटर पर कुछ वीडियो को एडिट करके उसे अपने फेसबुक पर डाल देता है। इसी बीच वहाँ पर डैब आ जाती है, जो जैसन को ये सब करता देखकर उस पर गुस्सा होती है, जिस पर जैसन कहता है कि वो वीडियो को इसीलिए अपलोड कर रहा है ताकि बाकी लोगों को ये सब पता चल सके और वो ये वीडियो देखकर सेफ बच सके। अब डेव यहाँ से अपने घर जाने का फैसला करती है, लेकिन वहाँ का सर्वाइवर यानी कि वो आदमी जिसने इन्हें यहाँ पर रोका हुआ था, वो कहता है कि उनके ग्रुप का एक आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया है और वो इसी वेयर हाउस के अंदर छिपा हुआ है। इसके बाद सर्वाइवर के ग्रुप के सभी लोग अपनी गन लेकर उस ज़ॉम्बी को ढूंढने लगते हैं। फिर कुछ दूर आगे जाने पर इन्हें एक जगह पर किसी का एहसास होता है, जिसे देखकर ये उस पर फायरिंग करने लगते हैं। लेकिन तभी इन्हें पता चलता है कि वो ज़ॉम्बी नहीं बल्कि कोई और है। इसी बीच पीछे से वो ज़ॉम्बी इनके सामने आ जाता है, जिसके बाद वो उस ज़ॉम्बी पर एक केमिकल टैंक से हमला करते हैं, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। उधर वो लोग अपनी गाड़ी में फ्यूल भर रहे होते हैं, पर उस ग्रुप का हेड इन्हें ज्यादा फ्यूल नहीं देता, जिससे डैब और उसमें बहस हो जाती है। लेकिन डैब किसी तरह मैनेज कर लेती है, जिसके बाद ये यहाँ से कुछ फ्यूल और फूड लेकर अपनी गाड़ी से आगे चल पड़ते हैं। फिर डैब इन सबको अपने घर ले चलती है, जहाँ पहुंचकर ये देखते हैं कि डैब के घर में कोई भी नहीं होता। ये देखकर डैब को अपने पेरेंट्स की काफी चिंता होती है, इसलिए वो उनका वहीं पर वेट करने लगती है। इसके बाद जब डेव दूसरे डोर को ओपन कर रही होती है, तो तभी उसका पिन इनकरेक्ट हो जाता है, जिससे घर का अलार्म बजने लगता है। ये सुनकर डैब सभी के साथ नीचे बेसमेंट में उस आवाज को बंद करने के लिए जाती है। इसी बीच इन्हें डैब के पेरेंट्स की कार दिखाई देती है, जिसका विंडो टूटा हुआ था। ये देखकर डैब काफी दुखी हो जाती है और अपने पेरेंट्स को ढूंढने के लिए दूसरे फ्लोर पर जाने लगती है। पर तभी डैब पर उसका भाई अटैक कर देता है, जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुका था। पर तभी प्रोफेसर एक तीर से उसके भाई पर अटैक कर देता है, जिससे डैब सेफ बच जाती है। अब इन्हें वहाँ पर डैब की मॉम भी दिखाई देती है, जो अपने ही पति को मारकर खा रही होती है। ये देखकर प्रोफेसर उसे भी शूट कर देता है, जिसके बाद ये सब यहाँ से निकल पड़ते हैं। आगे जाने पर इन्हें कुछ नेशनल गार्ड वाले मिलते हैं, जो इनकी गाड़ी रोककर इनके सभी हथियारों को ले लेते हैं और वहाँ से वापस आगे की ओर चले जाते हैं। अब ये देखकर सभी उन गार्ड पर गुस्सा होते हैं। खैर, अब कुछ देर बाद इन सभी को एक वीडियो फुटेज मिलता है, जिसमें दिखाया जाता है कि एक रेस्क्यू टीम एक बिल्डिंग के अंदर गई हुई है। वहाँ उस बिल्डिंग के सभी लोग ज़ॉम्बी बन गए होते हैं, जिसके बाद रेस्क्यू टीम उन सभी पर फायरिंग करके उन्हें मार देते हैं। इसके बाद ये सभी लोग रिडली के घर पर जाते हैं, जहाँ पर इन्हें रिडली का दरवाजा खुला हुआ दिखता है। अब ये सभी अंदर जाकर रिडली को ढूंढने लगते हैं, लेकिन इन्हें रिडली कहीं भी नहीं दिख रहा था। पर तभी रिडली एक दूसरे रूम से बाहर आता है। दरअसल रिडली उस रूम में वहाँ मौजूद सभी सीसीटीवी पर नजर रख रहा होता है। अब सभी लोग रिडली से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछते हैं, जिस पर वो इन्हें बताता है कि उसके पेरेंट्स किसी काम से बाहर गए हुए हैं। इसके बाद जैसन अपना कैमरा टोनी को दे देता है,
है। यहाँ टोनी रिडली के साथ होता है। टोनी रिडली को देखता है कि अब वो पहले से अजीब बिहेव कर रहा है। फिर डेव के पूछने पर रिडली कहता है कि उसके सभी फ्रेंड्स अब मर चुके हैं। अब रिडली इन्हें बाहर ले जाता है। तभी ये नोटिस करते हैं कि रिडली के हाथ पर ब्लीडिंग हो रही है। अब ये देख डेव समझ जाती है कि रिडली को भी ज़ॉम्बी ने काट लिया है। अब कुछ देर बाद हम रिडली को देखते हैं जो अचानक से नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, लेकिन कुछ देर बाद वो वापस से जिंदा हो जाता है, यानी कि अब वो एक ज़ॉम्बी बन गया है। इसके बाद रिडली वहाँ से बाहर आता है और वो ट्रेसी पर अटैक करता है, लेकिन ट्रेसी उसे देखकर वहाँ से भागने लगती है। इसी बीच हम जैसन को भी देखते हैं जो ट्रेसी की मदद ना करके अपने कैमरे में शूट करने में लगा हुआ था। कुछ दूर भागने के बाद ट्रेसी रिडली के सिर पर हमला करके उसे बेहोश कर देती है और गुस्से में अकेली ही उस गाड़ी को लेकर यहाँ से चली जाती है। अब ट्रेसी की इस हरकत से वहाँ मौजूद बाकी के लोग काफी गुस्सा होते हैं, पर इसमें से सबसे बड़ी गलती जैसन की होती है जो अपने वीडियो शूट के चलते किसी की भी जान नहीं बचा रहा था। कुछ देर बाद हम डेव को देखते हैं जो जैसन से कहती है कि हमारे पास बचने का केवल एक ही रास्ता है कि हमें यहाँ से सभी सामान लेकर उसी रूम में चलना होगा जिसमें रिडली सीसीटीवी पर निगरानी कर रहा था। इस पर जैसन कहता है कि अगर वो उस रूम में गए तो बाहर की दुनिया से उनका संपर्क टूट जाएगा, क्योंकि जैसन उस शूटिंग को मिस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो वहाँ चलने से मना कर देता है। लेकिन डेव उसे समझाती है कि हमें वहाँ चलना ही होगा, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। अब न चाहते हुए भी जैसन डेव के साथ उस रूम में जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि जब ये लोग अपने खाने पीने की चीजों को उस रूम में शिफ्ट कर रहे होते हैं, तभी मौका पाकर जैसन वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब वो वहाँ से भाग रहा होता है तभी वहाँ रिडली आकर उसे काट लेता है, जिससे वो तेजी से चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज सुनकर बाकी लोग जैसन के पास आते हैं और वो रिडली को मारकर जैसन को बचा लेते हैं। अब जैसन डेव से कहता है कि तुम मुझे शूट करके मार दो क्योंकि मैं ज़ॉम्बी नहीं बनना चाहता, पर इस हालत में भी जैसन अपने कैमरे को ऑन रखता है और डेव को कैमरे के सामने ही खुद को शूट करने के लिए बोलता है, जिसके बाद डेव उसे शूट करके मार देती है और उसकी आखिरी इच्छा भी पूरी हो जाती है। इसके बाद सभी लोग वहाँ से उस पैनिक रूम में चले जाते हैं। यहाँ पर लगे सीसीटीवी कैमरे में ये देखते हैं कि इस हवेली के बाहर बहुत से ज़ॉम्बी आ रहे होते हैं। ये देखकर डेव सभी के साथ उस डोर को अंदर से लॉक कर देती है। अब लास्ट में डेव हमें एक वीडियो क्लिप दिखाती है जिसे जैसन ने शूट किया होता है। इस क्लिप में हम कुछ लोगों को देखते हैं जो जंगल में हंटिंग करने गए होते हैं, पर इन लोगों का टारगेट जानवरों को मारना नहीं बल्कि इंसानों को मारना होता है। फिर लास्ट में हम एक लेडी को देखते हैं जिन्हें इन लोगों ने उसके बाल के सहारे पेड़ से लटकाया होता है और तभी वो एक गन से उसके सिर को शूट कर देता है, जिससे उसकी बॉडी नीचे गिर जाती है और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।